हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा टॉपिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था, आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी अमित गिरी, और हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कैलकुलस का आपका पार्ट है। बहुत ही स्कोरिंग है, आसान है, छोटा सा टॉपिक है। तो उसमें हमने मेथड शुरू किए थे, मेथड सॉल्व करने के डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को भाई कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपको जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वेरिएबल सेपरेबल, इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी पढ़ाया था, क्वेश्चंस भी गए थे। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी बताया मैंने, कि कैसे आप रिड्यूस करेंगे उसको। वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। अगर आपका लीनियर रिलेशन है एक्स और वाई के साथ, तो आप उसको टी पुट कर लें, कोई भी अपना एक्स है ना एज्यूम कर कर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काफी लोगों को है ना जेई के सिलेबस के देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला ही मैंने बताया आपको कि अगर आप प्रीवियस ईयर रेफर करते हैं है ना जेई का, तो आप देखेंगे कि लगभग 60% लगभग अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं हर साल। और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इसमें बात आती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, क्या क्या उसकी बातें हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए शुरुआत से बात करेंगे। तो एलडी, पहली बात यह है कि इसका फोटो कैसा दिखेगा। ठीक है, आपको फोटो सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट है, तो पहला हम फोटो से ही शुरू करते हैं। तो इसका फोटो कुछ होगा आपके सिलेबस में, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर पहले जरूरी बात यह है कि समझना कि आप इसमें हर चीज को कैसे अपने दिमाग में सेव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर y है, तो यानी कि y जो है फंक्शन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन रहा है। विद रिस्पेक्ट टू, नीचे वाला वेरिएबल बताता है कि वेरिएबल कौन है, ये आपका वेरिएबल रहने वाला है थ्रू आउट। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू जिसके आपको काम करना होता है। दूसरी बात यहाँ पर आपके p और q कौन है, तो p और q आप अगर जानने जाएं तो p और q दोनों ही कांस्टेंट या और फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, fx जैसे समझ सकते हो, fx, यानी कि ये दो जो p और q यहां पर होंगे वो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में देखे जाते हैं, ये बताएगा कि ये कौन है। तो ये आप इस फोटो को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये होती है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि चलो जनरल तरीके से अगर हम लीनियर इक्वेशन को समझें, तो अगर आप लीनियर इक्वेशन को समझना चाहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा कि लीनियर बोला गया है, तो इसमें सभी डिग्री सभी टर्म्स किस प्रकार होंगे मैं दिखा देता हूं एक बार, जनरल कैसे लिखा जाता है। तो पी एन डी अपॉन डी एक्स एन प्लस, ये जनरल आपकी लीनियर इक्वेशन है, P2 प्लस P1 इज इक्वल टू Q। Q कोई भी फंक्शन हो सकता है, या उधर की तरफ जीरो भी हो सकता है। तो ये आपकी जनरल लीनियर इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। ठीक है, यहां पर अगर बात की जाए तो Pn वगैरह कौन है, तो Pn मैं बता देता हूं, Pn है, Pn माइनस 1 है, ये जितने भी आप कांस्टेंट देख रहे हैं P2 P1 P0, ये सभी या तो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट होने चाहिए, या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे, फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से ये जनरल बात हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम अगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी जनरल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये फोटो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको फोटो याद रखना है। हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, आइए कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और कुछ खास बातें हैं, जैसे कि कई बार आपको साइन वाई, कॉस वाई, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स,
इट्सेट्रा। अगर ऐसे लोग हैं तो ये आपके इक्वेशन को नॉन लीनियर बनाते हैं। तो अगर आप देखें कि ये है इस तरह से है, तो ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हुए हैं तो उसको हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। हालांकि आपको पहचानने के लिए अगर आता है तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी नॉन लीनियर है। चलिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाननी ये है, सर हम पहचान भी लेंगे लेकिन हम ये देखें कि सॉल्व कैसे करना है। तो आते हैं, बात करेंगे मेथड पर, ठीक है, मेथड। तो इसमें जो कि आपने फोटो बनाया था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, आपको तय ये करना पड़ेगा इसमें कि जो यहां वेरिएबल है वही वेरिएबल यहां पर मस्ट होना चाहिए, मस्ट बी, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा, साथ में यहां पर p और q जो है वो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, ठीक है। अब ये लिख सकते हैं अपनी भाषा में, फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। ये बताता कौन है? नीचे वाला वेरिएबल आपका बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में काम होना है। तो अगर आपकी फोटो ये मैच कर जाती है, ये है लीनियर फॉर्म, इसको लोग लीनियर फॉर्म बोलते हैं। अगर आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस लीनियर फॉर्म में आ जाती है तो आप क्या करेंगे? तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक या दो पॉइंट चलना है, मैं आपको बता देता हूं एज इट इज। आपको क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए? पहला, आपको इफ लिखना है, पहला काम है इफ लिखना। इफ को फुल फॉर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, उसकी मदद से ये हम सॉल्व करेंगे। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ऐसा मल्टीपल होता है, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को मदद करता है सॉल्व करने में और इजी कर देता है। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखा जाएगा? तो आप यहां पर कंपेयर करेंगे तो p जो है x का फंक्शन है या कांस्टेंट है q भी, तो इसका इफ लिखेंगे e इंटीग्रेशन p और वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? तो p dx, ठीक है, ध्यान देना यहां से dx की वजह से dx है। दूसरा, अगर आप इफ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लिखेंगे आप। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे लिखना है जल्दी से देखें सब लोग। आपका ऊपर कौन है? y, तो यहां से शुरू करेंगे तो y इंटू इफ, आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना होता है आपको, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q कौन है? फंक्शन ऑफ x यहां पर है, तो इफ इंटू dx, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व एंड गेट पेरेंट इक्वेशन, तो आपको पेरेंट कर्व तक पहुंचने के लिए ये दिया जाता है। और फर्दर आपको c फाइंड करने के लिए, जैसा कि वेरिएबल सेपरेबल में आपने देखा था, c फाइंड करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन अटैच करते हैं वो क्वेश्चन के साथ, तो करते हैं। तो ये आपका मेथड हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको ये लिखना आना चाहिए। अभी दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों जरूरी है निकालने के लिए, ठीक है, या हमें कैसे पता चला कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ही लिखा जाएगा? क्या हमें ये याद करना है? बिल्कुल हाँ, याद करना है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा क्यों है, क्या वजह है, इसके पीछे आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नोट करके आप लिख लीजिए, काम का नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए। तो अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ पर चर्चा करें, या मैं इसको आपको बताऊं कि ये क्या है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एनी मल्टीपल, एनी फंक्शन ऑफ एक्स और एनी कांस्टेंट, है ना, मल्टीपल जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? रिड्यूस हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। चलिए, तो आप करके देखते हैं। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी इस प्रकार से, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैंने अपना इफ जो डिसाइड किया है, हमारा इफ क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम कर देते हैं तो हम पाएंगे e की पावर इंटीग्रेशन p dx ठीक है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब अगर आप LHS लेफ्ट हैंड की साइड की थोड़ी सी ध्यान लगाकर आप इसको देखें तो ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल लगा है डिफरेंशिएशन में। आओ मैं आपको दिखाता हूं। ये लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ p dx इंटू वाई का। आप एक मिनट रुकिए और करके देखिए, करके देखें। तो किसी ने पहला फंक्शन छोड़ा है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, प्लस
जिसको छोड़ा, अब इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो e की पावर p dx ऐसे ही रहेगा, फिर अंदर भी डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो उसका p आ जाता है इनटू y। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये आपका एज इट इज। ठीक है, अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर, तो आप पाएंगे कि डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन साइन एक दूसरे को खत्म करेंगे, तो आपका बचेगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx। और आप पाएंगे कि ये अगर हमने इफ जो लिया था वापस शुरुआत में e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन तो फिर वैसे ही बना है y इंटू इफ, यानी कि किसी ने इसको मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, हाँ अच्छा इधर इंटीग्रेशन रह गया q इंटू इफ। तो आप इन शॉर्ट दो चीजों का ध्यान रखेंगे, एक इफ लिखने का, दूसरा सॉल्यूशन का, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। और यहां पर हमारा इफ क्या है इस इक्वेशन के लिए, तो ये लीनियर फॉर्म के लिए इक्वेशन के लिए इफ हम एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, आओ इस पर अगर हम और प्रैक्टिस करें तो मैं आपको दो थोड़ी डिफरेंट लीनियर फॉर्म्स दिखा देता हूं अलग अलग, और आपको आदत हो जाएगी कि पी और क्यू कैसे लिखना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, तो सेकंड पॉइंट पर मैं आपसे ही पूछता हूं, मानो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आज dy बाई डी एक्स का तो आपने पढ़ लिया, मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है dx बाई डी वाई प्लस, अब आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे कि अगर dx बाई डी वाई है तो यहां पर आप देखें तो x है, अगर x है तो यहां पर x का लीनियर फॉर्म में डिग्री 1 के साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं, तो यानी कि x होना चाहिए, तो यहां पर p होगा इज इक्वल टू q। ठीक है, ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये आपको लीनियर फॉर्म के लिए याद करना है। दूसरा, इसका मतलब वेरिएबल आज डिसाइड कर रहा है dy। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में सारे काम होंगे, और p और q जो होंगे आज आपके किसके फंक्शन होंगे, दोनों के दोनों आपके आज कांस्टेंट, या फिर मैंने बोला था ये वेरिएबल यहां से लिंक होता है, कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे। किसका होंगे, y के लोग होंगे, फंक्शन ऑफ y ओनली। आप ओनली भी शब्द ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसके अलावा x नहीं आना चाहिए, बिल्कुल यस, इस x नहीं आना चाहिए इसमें, जैसे कि उसमें y नहीं आना चाहिए, वैसे ही आज फंक्शन ऑफ y होंगे ओनली। अब अगर आप पहचान जाते हैं यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला काम आपको इफ लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर में p, ठीक है, यहां जो भी रहेगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, dy, तो विद रिस्पेक्ट टू dy आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन लिखने जाएंगे, तो आज x इंटू इफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, x इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q जो कि y का फंक्शन है इंटू इफ, आप इसको सॉल्व करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू dy अगेन, तो ये आपका फिर से हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप मान लीजिए और कोई चीज ट्राई करना चाहते हैं, जैसे तीसरा मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि लीनियर फॉर्म में कैसे करते हैं, देन हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन पर चले तो उससे पहले मैं आपसे ही जवाब चाहता हूं कि जैसे मान लो जो कि मेरे पास लिखा है dt बाई डी आर। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे चल रहा है। तो आप यहां पर इसका मतलब यह है, अगर लीनियर फॉर्म इसको बन रहा है तो आप ध्यान दीजिए यहां पर कौन है, t है, तो आपका प्लस साइन के साथ t का होना बहुत जरूरी है, यानी कि t की डिग्री 1 इधर होनी ही चाहिए इसके साथ, क्योंकि हमें एज इट इज इसका फोटो मैच करना है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, या इससे पहले, तो अगर ये है तो आप फिर यहां पर आपका p आएगा और फिर इधर q, हम कोई भी चीज मान लेते हैं। p और q आज होंगे कौन, मैं जनरल तरीके से अगर बात करूं तो नीचे वाला आदमी बताता है कि p और q किसके फंक्शन होंगे, तो फिर से मैं देख रहा हूं कि ये दोनों किसके फंक्शन हैं, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ r होंगे आज। ठीक है, r ओनली, फंक्शन ऑफ r ओनली। ठीक है, आप इसको जनरल तरीके से लिखना सीखिए बस, क्लियर। अगर ऐसा हो जाता है तो आप दो ही बातें लिखेंगे, यानी कि इफ फॉर्म में है अपनी, तो इफ लिखेंगे, इंटीग्रेशन p किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dr। अगेन सॉल्यूशन लिखते वक्त जो भी ऊपर है t इंटू इफ, ठीक है, बिल्कुल सेम, किसके रिस्पेक्ट में, dr। ठीक है, आपको फॉर्म में लाना है, दो ही काम करने हैं, इफ लिखना है, दूसरे स्टेप में सॉल्यूशन लिखना है, इफ को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट जेईई के पुराने क्वेश्चंस में अगर देखें तो डायरेक्ट वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही कैलकुलेट करवाते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, तो आप जब पहचान पाएंगे अच्छी तरह से तो कर पाएंगे। जैसे एक और कर लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है मेरे सामने dt बाई डी एक्स
प्लस, अब समझ गए होगे आप, यहां पर पी टी होना चाहिए, इसका मतलब इज इक्वल टू क्यू। और आज पी और क्यू फिर से किसके फंक्शन होने चाहिए? पी और क्यू आपके फंक्शन होंगे, कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अतिरिक्त होता है तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो यानी कि लीनियर फॉर्म हम नहीं लगा सकते, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्यों सर? नीचे है, यस। अगर ऐसा है तो आप, और हाँ इसको इससे मैच कराना होता है, यहाँ टी टी होना चाहिए, तो आप इफ लिखेंगे, पहला काम इफ इंटीग्रेशन पी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स, तो डी एक्स। सॉल्यूशन लिखेंगे, दूसरा काम सॉल्यूशन का होता है, तो कौन है ऊपर? टी, टी इंटू इफ इंटीग्रेशन क्यू इफ dx, किसके रिस्पेक्ट में? dx। तो मुझे लगता है आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, बस 2 ही स्टेप याद करने हैं, बस लीनियर फॉर्म के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं अपने आप और हम आगे कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी कोई भी कर सकते हैं। तो हम इनके क्वेश्चंस और वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस हम अगले ही लेक्चर में कर सकते हैं, या हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप बने रहिए, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आई होप हमने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया है। अभी रिड्यूसिबल टू, इसके बाद कैसा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक और बात करेंगे, रिड्यूसिबल टू एलडी। तो जब आप एलडी लगाना सीख जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी वेरिएबल सेपरेबल के भी बहुत क्वेश्चन नहीं हुए हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम अगले लेक्चर में ही कर पाएंगे, आज बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसिबल फॉर्म भी अभी बताना है, जैसे कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन या उसके अलावा भी होते हैं, तो वो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बस आज के दिन तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप समझे हैं तो इस तरह से ही आपको यूज करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रोल प्ले करता है, क्यों यूज किया जाता है, आई होप आपको उसका भी जवाब मिल गया होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से हमारा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाता है, तो इसी वजह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।